अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लर्नर एंड फैमिली, आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीकली फोरकास्ट जो कि है गोल्ड से रिलेटेड। 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक का ये वीक है जो कि हॉलीडेज़ वीक रहेगा, स्लो मार्केट रहेगी और मार्केट मेकर्स इन रहेंगे और क्रिसमस की छुट्टियाँ रहेंगी। फिर हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स की मूव को कि डॉलर इंडेक्स हमें कौन कौन सी मूव्स दिखा सकता है, कौन से लेवल्स पे स्टे कर सकता है या कोई ब्रेकआउट मुतवक्का है। फिर हम चलेंगे गोल्ड के टॉपिक की तरफ और वीकली टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए हम अपने लेवल्स को डिसाइड करेंगे और किस तरह हमने सेफ ट्रेड करनी है ये प्लानिंग करेंगे। और फिर चलेंगे हम अपने न्यू स्ट्रक्चर की तरफ। फंडामेंटली हमें इस वीक में क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से मामलात हैं जो हमारी ट्रेड को इफेक्ट कर सकते हैं, हम वो स्टडी करेंगे। और ये आने वाला वीक हॉलीडे वीक है, कई जगहों पर विंटर हॉलीडेज़ हैं, कई जगहों पर क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं और मेरी तरफ से क्रिश्चियन फैमिली को हैप्पी क्रिसमस। और मैं उम्मीद करता हूँ ये छुट्टियाँ आप अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे और अगर ट्रेड का इरादा करते भी हैं तो सेफ ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, सबसे पहले चलते हैं YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए तैयार की जाती हैं टेक्निकली, फंडामेंटली और साइकोलॉजिकली एनालिसिस करने के बाद वो आपको टाइमली मौसूल हों और आप अपनी ट्रेड जर्नी को बेहतर तरीके से प्लान करके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशंस कर सकें। और एक और अपडेट जो कि आप लोगों को मैंने इस मंथ के स्टार्ट में बताया था कि एक्सएम ग्लोबल की तरफ से जो ऑफ़र है वो अभी एक वीक रह गया है। उस ऑफ़र से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि डबल अप इक्विटी की है। अप टू $200 के डिपॉजिट पे $400 आपको मिल रहे हैं। इससे बेहतरीन फ़ायदा आप उठा सकते हैं, अपनी इक्विटी को बढ़ाकर अपने जो लॉस स्ट्रक्चर का जो मार्जिन है उसको कंट्रोल लाइन कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन मौका है आप सबके लिए। आप इसको फौरी तौर पे एंजॉय करें, हमारे प्रीमियम में आएँ और प्रीमियम में आके बेहतरीन सिग्नल्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। फॉरेक्स फैक्ट्री हमें ये बता रही है कि मंडे को सच मैंने जैसा आपको बताया कि छुट्टियां चल रही हैं और ये वीक छुट्टियों का है, क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, कई जगहों पे विंटर हॉलीडेज़ हैं। तो ये हॉलीडे वीक कंसीडर किया जा रहा है और इसमें मार्केट जो है वो स्लो रहेगी और वॉलेटिलिटी कम से कम होगी। मंडे को ओवरऑल बैंक्स की छुट्टी है तो आपको एज सच मूव नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद लाइट न्यूज़ हैं ट्यूसडे को। वेडनेसडे को हल्की फुल्की एक मीडियम न्यूज़ है जो कि थोड़ा सा मूव अप डाउन दे सकती है मार्केट को। थर्सडे को भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, वो भी तकरीबन $5-7 अप एंड डाउन दे सकती है मार्केट आपको। फिर फ्राइडे को भी इसी तरह की मोमेंटम आपको मिल सकती है लेकिन हाई वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, मार्केट मूवर्स अगर मार्केट में आ जाते हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो जिधर की तरफ रुख करना चाहे मार्केट का वो कर सकते हैं अपने पोटेंशियल ट्रेडिंग जर्नी को रखते हुए, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, मार्केट मूवर्स तो हैं नहीं। तो हमें बड़े मोहतात तरीके से उनकी मूव को देखते हुए प्लान करना है। वो मैं आपको आगे चार्ट पे समझाऊंगा कि कैसे आपने अपनी ट्रेड जर्नी को प्लान करना है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ मज़ीद आगे। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्विंग सिग्नल्स की तरफ। जी, स्विंग सिग्नल्स के हवाले से मैं आपको हर मंथ एक अपडेट देता हूं कि मैंने स्विंग सिग्नल्स कैसे आप लोगों को दिए, लर्नर आपकी किस तरह सपोर्ट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे स्विंग सिग्नल्स हमारे 100% अकम्प्लिश हो चुके हैं। एक जो चल रहा था जो मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया था ऑलमोस्ट तारीख थी वो
15 तारीख थी जब मैंने आपको कहा था कि आप अपना बाय प्लान करेंगे 2000 से ऊपर 2004 के एरिया तक, और अपना एसएल आपने रखना है 1985, और हमने उसकी टीपी रखी थी 1965 जो कि कल अचीव हुई है फ्राइडे को। बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी हमने इंजॉय की। इसके अंदर हमने छोटे छोटे इंटरडे लेवल्स के भी बीच में सिस्टम्स ऐड किए। फिर एक अब शॉर्ट की मैंने आपको स्विंग सिग्नल दिया था फ्राइडे को, जो कि 66 से 72 का एरिया था सेल का, और वहाँ से हमने इसको कैच आउट किया रिजेक्शन के ऊपर, और अब वो चल रहा है जिसका टीपी हमने रखा है 2018। अगर कहीं भी रिवर्सल आने की एक चांस होगा तो प्रीमियम्स को हम फौरी तौर पे बता देंगे कि टेक प्रॉफिट कर लें या ट्रेल कर लें और होल्ड करें। तो स्विंग सिग्नल के लिए पहले जो मेरी कैटेगरी थी वो थी $3000 की डिपॉजिट पे। आपको स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के ऊपर मैं एंटरटेन कर रहा था। ये एक वीक यानी लास्ट वीक ऑफ 2023 की ऑफ़र है, प्रमोशनल ऑफ़र है। जिस भी दोस्त ने पोजीशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड के अंदर आना है वो $2000 की इक्विटी एटलीस्ट अपने साथ लेके आए। और अगर जब तक हम टीपी को नहीं करते, टेक प्रॉफिट लेने को नहीं कहते, तब तक अगर वो होल्ड नहीं करता तो हम उसको एंटरटेन नहीं करते, हम उनको उस सेक्शन से ही आउट कर देते हैं, उनको स्विंग्स के सिग्नल्स नहीं दिए जाते या होल्डिंग नहीं। क्योंकि बात पता क्या है, स्विंग को होल्ड करना होता है, ये डर और खौफ साइकोलॉजिकली काम होता है, और जब तक आप होल्ड नहीं कर सकते, आपके अंदर वो होल्डिंग पावर नहीं आएगी, तो आप बेहतरीन किस्म की स्विंग को एंजॉय नहीं कर सकते। उसमें 1:3 या 1:4 का फार्मूला हमारा होता है। उस 1:4 के फार्मूले के ऊपर अगर $500 आप रिस्क पे रख रहे हो तो $2000 की आपको इनकम भी मिल रही है। यानी विद इन आप अंदाज़ा लगा लें कि 15 डेज हमने ये वाला सिग्नल जो था बाय का वो एंजॉय किया, और एंजॉय 2065 पे हमने इसका टेक प्रॉफिट किया, और बेहतरीन किस्म का हमने एंजॉयमेंट ली, प्रॉफिट किया। अब ये होल्डिंग पावर लाने के लिए आपके पास इक्विटी और लॉस स्ट्रक्चर को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो वो छोटे इक्विटी के अंदर आप कर ही नहीं सकते ना। इसलिए मिनिमम डिपॉजिट अगर आप लेके आते हैं $2000 का, तो मैं आपको पोजीशन ट्रेड और स्विंग ट्रेड के अंदर एंटरटेन कर सकता हूँ, और हमारी टीम आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको होल्डिंग पावर जनरेट करने की एक हौसला भी देगी, एम्पावरमेंट भी देगी, फिर बीच में इंट्राडे लेवल्स को भी हम एंजॉय करेंगे। अब डॉलर इंडेक्स की तरफ चलते हैं, तो डॉलर इंडेक्स हमें क्या बता रहा है? डॉलर इंडेक्स ये बता रहा है कि ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, आखिरी मंथ्स जो होते हैं और जो स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं वो डॉलर इंडेक्स पिटता है, इतना पिटता है कि इसको इतना नीचे गिराया जाता है इन्फ्लेशन रेट्स एंड ऑल द स्टफ इंस्टीट्यूशनल पावर्स के हवाले से, कि ये 198 तक भी जा सकता है। अब देखें, इस ऊपर वाला बायजोन तोड़ के निचले बायजोन पे आया था, इसको भी ब्रेक कर दिया है, हल्का सा पुल अप करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। मैक्सिमम ये हम पुल अप इसका रिट्रेस 102.5 तक देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें गिरने का इसका प्लान नज़र आएगा, और जनवरी फरवरी तक आपको ये गिरता ही नज़र आएगा। जो अभी की प्रेडिक्शन है और जो न्यूज़ेस हमारे पास हैं वो हमें क्या बता रही हैं कि वो डॉलर इंडेक्स 100 पे या 98 तक भी जा सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स 100 या 98 तक आता है तो 2100 का लेवल गोल्ड का तो आपको मजाक ही लग रहा होगा कि अचीव होगा। ये 2200 को भी टच करेगा अगर ये नीचे की तरफ आया मज़ीद, जैसे कि हर साल होता है, प्रेडिक्टेड है कि इस साल भी होगा। तो ये $2200 पर आउंस गोल्ड टच कर सकता है इजीली। तो अब गोल्ड की तरफ जाते हैं और उसके चार्ट्स को स्टडी करते हैं। मैं आपको लेके जाता हूँ डेली चार्ट, डे 1 के चार्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया था, जो बुलिश इनगल्फिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट कर रही है। ये बुलिश इनगल्फिंग काफ़ी स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रही है, फिर ये भी एग्जिस्ट कर रही है। अभी तक इन दोनों बुलिश इनगल्फिंग का ब्रेकआउट्स नहीं हुआ। पुल बैक ज़रूर आया है, ये विग ज़रूर दी है, उससे तकरीबन आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये नीचे की तरफ रिट्रेस लगाएगा, मैक्सिमम 2036 तक आ सकता है, और यहाँ से भी अगर नीचे जाता है
2018 के एरिया से पुल बैक देगा। आखिरकार इसने जाना ऊपर ही है। वजह, जब तक ये $2000 पर आउंस से ऊपर है गोल्ड, तब तक हम इसको बुलिश ही देखेंगे। लॉन्ग टर्म ये बुलिश ट्रेंड के अंदर है, तो हम डिप से बाय ही देखेंगे। आपको ये वाहिद चैनल है लर्न एंड अर्न का जो पूरे वीक क्या पूरे महीने आपको यही कहता रहा डिप से बाय लें, डिप से बाय लें, क्योंकि ये बुल रन ही इसका चल रहा है। इसकी बुलिश मोमेंटम को स्टडी किया जाता है, जबकि दूसरे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स सेल्स के सिग्नल देते रहे हैं कि यहाँ से सेल लें, ये स्ट्रॉन्ग सेल आ गया, अब नीचे बैरिश होगा, जबकि ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़े बेहतरीन तरीके से इस एनालिसिस को नवाजा, जो कि एक गिफ्टेड है कि बेहतरीन एनालिसिस करके आपके सामने रखा, और वो एकम्प्लिशमेंट की तरफ नज़र आ रही है। कामयाबी से जो भी हम प्लान कर रहे हैं वो हो रहा है। तो अब बुलिश मोमेंटम है, ये रिट्रेस ज़रूर देगा, लेकिन आपने डिप से बाय लेना है। और सेल कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कहाँ कहाँ से सेल लेनी है और कहाँ कहाँ से बायज लेनी है, वो अगले चार्ट के ऊपर चलते हैं। जी, H4 के चार्ट पे हम इस वक्त मौजूद हैं और टर्निंग पॉइंट है हमारा 2053.5। और आपने ये जहन में रखना है कि मार्केट अपनी एक पुल बैक सिचुएशन पे है, लेकिन पुल बैक का मतलब ये नहीं कि बारिश हो गई है। ये अपनी रिट्रेसमेंट लगा रही है, नीचे की तरफ इसने आना है और अल्टीमेटली जाना ऊपर है। आपने ट्रेड एग्जीक्यूशंस कैसे करनी है, आपने देखना है जब टेस्ट एंड रीटेस्ट वाला फॉर्मूला 2053.5 पे मार्केट वापस आती है और आपने देखना है टेस्टिंग हो गई है, तो जैसे ही मार्केट नीचे आने लगे छोटा सा एसएल ऊपर रखें और अपने सेल्स को ट्रेल करते हुए 46, 40, 36, 31 जहां तक आ सकती है मार्केट, वहां तक आप अपने टेक प्रॉफिट्स कर सकते हैं। फिर अगर वापस जाती है, वापस अगर ये नीचे की तरफ M30 को क्रॉस करती है, तो आपने छोटा सा एसएल ऊपर रखना है और वापस अपने सेल्स को प्लान करना है। यही चीज़ रिवर्सल वे में आपने करनी है। अगर M30 ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो छोटा सा एसएल नीचे रख के आपने बाय को प्लान कर लेना है। लेकिन मेरा जो फोकस है वो ये है कि डिप से बाय लें, अभी भी डिप से बाय लें, इसने अल्टीमेटली जाना ऊपर है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। इसने 2200 के एरिया को भी ब्रेक करने में टाइम नहीं लगाना। अगर तो ये 101 और 100 के एरिया पे डॉलर इंडेक्स गिरता है, तो अगर अभी ना हुआ, इस वीक ना हुआ, तो जैसे ही मार्केट ऑन होती है जनवरी के स्टार्ट में, तो ये इस तरह के मामलात आपके सामने आएंगे कि गोल्ड वापस बुलिश होगा, क्योंकि अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक आपको डॉलर गिरता ही नज़र आएगा और गोल्ड आपको बुलिश ही नज़र आएगा। ये हर साल का एक फिनोमेना है, हर साल ही ऐसा होता है। तो अपने डिप से बाय को लें और अच्छी प्लानिंग्स करते हुए अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। अब वीकली एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। जी, वीकली एनालिसिस जो है, टर्निंग पॉइंट मैंने आपको बताया 2053.5 है और ये अपने रिट्रेसमेंट मोड की तरफ जा रही है। मार्केट कहाँ तक रिट्रेस मैक्सिमम कर सकती है, 32 टू 36, और दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल है 16 टू 20 का एरिया, जो कि हमने अपने स्विंग के अंदर जो टीपी रखी है 2018 की, वो यही चीज़ प्रिडिक्ट करके रखी है कि मैक्सिमम 2016 टू 20 का एरिया ये टच कर सकता है और यहाँ से अपना पुल बैक देगा। क्योंकि आपको मैं बताता रहा हूँ कि मार्केट ऐसे रिएक्शंस और एक्शंस करती है कि इसने अपने आप को इलास्टिसिटी की तरह, रबर बैंड की तरह वापस नीचे खींचना है और उतनी स्पीड से इसने ऊपर जाना है। तो ये अपना जो हाई लगा चुकी है विक की सूरत में, इसने ये ब्रेक करना है, और जो हाई ऑलरेडी लगा हुआ है मार्केट का पहले, उसने वो भी ब्रेक करना है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो ब्रेक होगा और डिप से बाय आपने फोकस करना है। कहाँ से फोकस करना है ये भी बता दिया, और कब तक करना है, जब तक ये 2000 का एरिया नीचे क्लोज लाइन नहीं देता, बड़ी कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक ये बैरिश नहीं है, ये बैरिश नहीं है। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। आपने डिप से बाय लेना है और बाय को आपने लॉन्ग होल्ड करना है। स्कैल्पिंग में आप छोटे इंटरडे लेवल के अंदर आप सेल्स को प्लान कर सकते हैं। वो मैं आपको इंटरडे लेवल्स और डेली वीडियोस के अंदर आपको बताता रहता हूँ कि आपने कहाँ से सेल्स लेनी है और कहाँ से बाइज लेनी है, ताकि आपके इंटरडे लेवल्स बेहतरीन तरीके से चलें। तो वीकली आपने जो ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने पास ड्रॉ कर लें और डेली बेसिस पे
के बिहाव से को रिलेट करते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको टाइमली अपडेट दिया जाता है और बेहतरीन किस्म की उनके पूरे वीक की जो ट्रेड्स होती हैं उसको सामने रखते हुए बेहतरीन आउटपुट दिलाई जाती है। इंटरडे लेवल्स को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि इंटरडे लेवल्स भी निकालने होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक अगर कोई ट्रेडर करता है तो वो मिस्टेक उसको इंतहाई भारी पड़ जाती है। क्योंकि इंटरडे लेवल में होता क्या है कि जितनी आपने वीक की परफॉर्मेंस की होती है, एक छोटी सी गलती से वो परफॉर्मेंस समेत आपकी इक्विटी रिस्क पे चली जाती है। तो लॉन्ग और स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स की तरफ फोकस किया करें, अपनी इक्विटी को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि हम आपको प्रीमियम के अंदर बेहतरीन सर्विसेज ऑफर कर सकें, सिग्नल्स के हवाले से, लर्निंग के हवाले से या ट्रेनिंग के हवाले से, और आप बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। तो अपनी बेहतर पोजीशनिंग को प्लान करें, स्विंग्स को प्लान करें। इन चार्ट्स के हवाले से अगर हमारी सर्विसेज आपने लेनी है तो आप प्रीमियम में आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और प्रीमियम चार्ट आपको मैं फिर दोबारा ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जो जिस तरह की इक्विटी लेके आना चाहता है वो आ सकता है। तो अब लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें, बेहतरीन किस्म की फैमिली को टाइम दें और अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफ़ा करे, बरकत डाले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।